Hi everyone, welcome to my YouTube channel Maths Cube. Today we learn about surface area and volume of combination of 3D solids. लास्ट वीडियो में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ 3D सॉलिड्स यानी कि मल्टीपल 3D ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके अगर कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3D सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ 3D सॉलिड में अगर किसी सॉलिड क्वांटिटी का सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो ये वही है जहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया इज नॉट ऑलवेज द सम ऑफ द इंडिविजुअल सरफेस एरियाज। यू ओनली काउंट द सरफेसेस दैट आर विजिबल, यानी कि जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है वही यूज करते हैं। ओवरलैपिंग के केस में थोड़ा सा हमें समझ के उसको यूज करना होता है। और वॉल्यूम में क्या करते हैं, जो टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ए कंबाइंड सॉलिड इज सिंपली द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी कि इंडिविजुअल सॉलिड्स जो होते हैं उनके वॉल्यूम को सम करने पे हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाता है। इसको समझने के लिए हम वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनके थ्रू समझेंगे। फर्स्ट इज आइसक्रीम कोन। तो इसमें क्या यूज हुआ, पहला तो ये यूज हुआ ये कॉन और ऊपर एक हेमिस्फेयर, यानी कि कॉन प्लस हेमिस्फेयर। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो टोटल ले लो या कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या कंप्लीट कवर्ड क्वांटिटी है ये, तो इसका क्या होगा। अब इसमें ये जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये तो विजिबल नहीं है, विजिबल सिर्फ ये आउटर पार्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया of cone and curved surface area of hemisphere which is equal pi r l plus 2 pi r square। इसके बाद मैंने इसमें pi r कॉमन लिया तो ब्रैकेट में इसमें बचेगा l plus 2r। वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम के लिए हम इंडिविजुअल सॉलिड का वॉल्यूम ले सकते हैं। जैसे इसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, तो जितना ये कोन कवर करेगा और ये हेमिस्फेयर, यानी कि वॉल्यूम में डायरेक्ट कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वांटिटी आता है, सॉरी नेक्स्ट फिगर है सर्कस स्टाइल टेंट। इसमें क्या किया है, नीचे एक सिलेंडर यूज किया है, ये हो गया सिलेंडर, उसके ऊपर ये हट शेप बनाने के लिए इसमें कोन का यूज हुआ है। तो इस सर्कस स्टाइल टेंट में दो फिगर आ गए, सिलेंडर प्लस कोन। तो इसका सरफेस एरिया में क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका सिलेंडर का आएगा प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा पाई आर इंटू एल प्लस 2h। यहाँ पे मैंने स्मॉल h हाइट ऑफ कॉन लिया है एंड कैपिटल H लिया है हाइट ऑफ सिलेंडर। अगर हमें कंप्लीट हाइट दे रखी हो तो उसमें से हम लोग अलग अलग जो क्वांटिटीज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर h स्मॉल प्लस पाई आर स्क्वायर h कैपिटल। ओके, नेक्स्ट फिगर है कैप्सूल। कैप्सूल में क्या होगा, बीच में ये इतना जो पार्ट है ये है सिलेंड्रिकल शेप प्लस इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड दो हेमिस्फेयर अटैच है, तो इसमें सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फेयर। इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है इसका ये वाला जो पार्ट है ये तो ओवरलैप हो रहा है, सेम हेमिस्फेयर के लिए ओवरलैप हो रहा है, तो ये तो विजिबल ही नहीं है। जो विजिबल पार्ट जो होता है सरफेस एरिया के उसमें क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि इसमें दोनों साइड हेमिस्फेयर अटैच है। सो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2r। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विच इज इक्वल पाई आर स्क्वायर h प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब।
इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा h प्लस 4/3 r। सो इसमें हमने 3 जो एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, कैप्सूल, हट स्टाइल टेंट एंड आइसक्रीम कोन। सिमिलरली हम नेक्स्ट वीडियोस में इसी से रिलेटेड और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।